सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम ईवीएस पढ़ेंगे। अब सपोज करो आपके पास दो ग्लास है, 1 एंड 2। एक आपका प्लेन वाटर है एंड दूसरा आपका सॉल्टी वाटर है। मैं आपको बोलूं कि आप मुझे देखकर बताओ इन्हें कि सॉल्टी वाटर कौन सा है और प्लेन वाटर कौन सा है। क्या आप कर पाओगे? नहीं, यू कैन नॉट, बिकॉज आपके सामने दो ग्लास तो मैंने रख दिए और इसमें मैंने सॉल्ट को मिक्स कर दिया, तो आप मेरे को नहीं बता पाओगे देख के कि कौन सा सॉल्टी वाटर एंड कौन सा प्लेन वाटर है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनको टेस्ट करना पड़ेगा बताने के लिए कि ये सॉल्टी है एंड ये प्लेन है। और टेस्ट आप किसके हेल्प से करोगे? टंग। तो अब आपका टॉपिक आता है टेस्टिंग फूड। हमने जान लिया कि किसी भी चीज को हमें टेस्ट करने के लिए क्या चाहिए, टंग चाहिए। तो टंग में क्या होता है, आपकी टंग कुछ इस तरह से होती है। तो आपकी टंग में कुछ ऐसी नर्व्स होती है जो हेल्प करती है हमें टेस्ट करने में, एंड इनको हम बोलते हैं टेस्ट बर्ड्स। ये नर्व्स मैसेज पहुंचाती है ब्रेन को बताने में कि जो आपने टेस्ट किया वो स्वीट है, बिटर है, सॉल्टी है या फिर सॉर है, मीठा, कड़वा, नमकीन या फिर खट्टा। तो ये आपको कौन हेल्प करता है बताने में? टंग। तो मैसेज पहुंचाती है डायरेक्ट ब्रेन में कि आपने क्या चीज खाई है। अब आप रसगुल्ला खाओ और नमकीन खाओ, दोनों में कितना अलग टेस्ट है। तो ये सब कौन पता लगाता है? यहाँ पे अलग अलग जगह पे आपकी नर्व्स प्रेजेंट है जो स्वीट, बिटर, सॉल्टी एंड सॉर का टेस्ट पता लगाती है। तो अब वो अलग अलग जगह कौन सी होती है? जब आप कुछ कड़वा खाते हो, जब बाई चांस गलती से खा लिया, या फिर कभी कभी मेडिसिन भी बहुत कड़वी होती है, तो वो जो टेस्ट होता है वो कुछ इस पोर्शन में जाके आपको फील होता है। आप अपने घर पे आज ट्राई भी करना, कुछ मीठा खाकर, कुछ सॉल्टी खाकर, आपको पता लगेगा। और फील करना कि आपको जो टेस्ट है वो कहाँ कहाँ फील हो रहा है अपनी टंग में। और अगर आप कुछ मीठा खाते हो तो वो डायरेक्ट आपको आगे फील होता है अपने टंग पर, एंड आपके इन दो साइड्स पर, आपको इस साइड पर सॉल्टी टेस्ट फील होगा एंड इस साइड पर आपको सॉर फील होगा। तो ये सब टेस्ट होते हैं जो आपको फील होते हैं अलग अलग जगह पर टंग के। बिटर मीन्स कड़वा, सॉर मीन्स खट्टा, स्वीट मीन्स मीठा एंड सॉल्टी मीन्स नमकीन। सो आज का होमवर्क आपका यही है, आपको जाकर टेस्ट करना है अलग अलग चीजें। पिकल, केक, ब्रेड एंड एप्पल, इन सबको टेस्ट करके आपको बताना है कमेंट में। ये चारों चीजें आपको टेस्ट करके बताने हैं कि इनका टेस्ट कैसा है, बिटर है, सॉर है, स्वीट है या फिर सॉल्टी। सो अब हम बात करते हैं टीथ के बारे में। तो सबसे पहली चीज, जो हमारा टीथ है वो सबसे हार्डेस्ट बॉडी पार्ट है। टीथ आपने देखा भी होगा, टीथ हार्ड होते हैं। सेकंड, दे गिव शेप टू आवर फेस। ये हमारे फेस को शेप भी देते हैं। आपने देखा होगा जो ओल्ड हो जाते हैं एंड जिनके टीथ नहीं होते फिर ओल्ड एज में, तो उनका फेस भी, मतलब जब वो बोलते हैं तो पिचका पिचका सा यहाँ से लगता है, फील होता है। तो जो टीथ होते हैं वो हमारे फेस को क्या देते हैं? शेप। नेक्स्ट, दे हेल्प अस टू बाइटिंग एंड च्यूइंग द फूड। जब हम कुछ भी खाते हैं तो हमारे फूड को काटने में एंड उसको च्यू करने में हमारी हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट, द च्यूड फूड कैन बी स्वेलोड इजली। जो हमारा फिर खाया हुआ फूड होता है वो जल्दी से स्वेलोड मीन्स हम उसको पूरा अंदर तक खा पाते, अंदर तक ले जा पाते हैं, क्योंकि हम उसको ऑलरेडी चबा चुके हैं। इस वजह से Thus, our teeth help in digestion of our food. हमारे teeth किस में हेल्प करते हैं? डाइजेशन में भी हेल्प करते हैं, क्योंकि जब हम एक खाने को अच्छी तरह प्रॉपरली अंदर लेके जा पा रहे हैं तो हमारा फूड अच्छी तरह डाइजेस्ट होगा। हम जो सटक सटक के खाना खाते हैं वो हमें आगे जाके प्रॉब्लम देता है। तो हमें सबसे पहले को खाने को अच्छी तरह चबाना चाहिए, उसको च्यू करना चाहिए, तब जाके जो है हमारा डाइजेशन भी उससे अच्छा होगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है, दे हेल्प अस इन स्पीकिंग एज वेल। ऑब्वियस सी बात है
टीथ भी हमारी हेल्प करते हैं स्पीकिंग करने में, हम टीथ की वजह से ही तो बोल पाते हैं। टंग भी हमारा रोल करती है बोलने में। टीथ और भी हमारी हेल्प करते हैं अच्छी तरह बोलने में, क्योंकि जो ओल्ड एज में जब जिनके टीथ नहीं होते वो प्रॉपरली बोल नहीं पाते, में उनकी बातें समझ में नहीं आती है, तो टीथ हमारे किस में हेल्प करते हैं, स्पीकिंग में भी हेल्प करते हैं। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे टीथ से रिलेटेड। तो ये आपके सामने स्ट्रक्चर है हमारे टीथ का। तो कुछ इस तरह से हमारा टीथ होता है, हमें बस ये बाहर बाहर का हिस्सा दिखता है, ये सब दिखता है, हमें ये भी फील होता है कि यहाँ पर इस टाइप की कुछ शेप्स हैं, बट अंदर जाके इसमें बहुत सारी चीजें होती है एंड ऑब्वियसली नर्व्स भी होती है। तो जो हमारा टीथ होता है वो अपर एंड लोअर जॉ जो हमारे होते हैं वहां पर फिक्स्ड होता है। एंड आपने देखा भी होगा जो हमारे पिंक जर्म्स होते हैं, हम सबके जर्म्स होते हैं ना पिंक पिंक शेप में, तो वहां से हमारे टीथ की ग्रोथ होनी स्टार्ट होती है। आपने बेबी के भी देखे होंगे कि उनके जब टीथ नहीं निकलते तो सब पिंक पिंक रहता है, सिर्फ उनके जर्म्स होते हैं और वहां से जो है टीथ की ग्रोथ होनी स्टार्ट होती है। तो जो हमारे जर्म से निकलता है टीथ, जब उसकी ग्रोथ होती है तो बस उसका ऊपर ऊपर वाला पार्ट दिखना हमें स्टार्ट होता है, फील होता है जब नया नया हमारा टीथ निकलता है। तो जिसको ऊपर वाला पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं क्राउन। सबसे ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं, क्राउन। एंड हमें ऊपर का तो दिख जाता है, हमारा क्राउन आना स्टार्ट हो रहा है जब हमारा टीथ निकलता है, लेकिन जो उसके नीचे के पार्ट होते हैं टीथ के, जो जर्म्स के अंदर होते हैं, उसको हम रूट बोलते हैं। इतना जो पोर्शन हमारा आता है ये हमारा रूट के अंदर आता है, जो कि हमारे जर्म्स के अंदर होता है जब हमारी टीथ की ग्रोथ हो रही होती है। एंड हमारे टीथ के अंदर ये सब तो होते हैं, बट जो इसका बाहर की कवरिंग होती है वो व्हाइट कलर की होती है, जिसको हम बोलते हैं इनेमल। तो जो कवरिंग है ना हमारी, ये तो हमारे टीथ के अंदर का पार्ट है, बाहर बाहर का पार्ट जो हमें व्हाइट व्हाइट दिखता है उसको हम बोलते हैं इनेमल। एंड इनेमल की एक खास बात और है कि हमारी पूरी ह्यूमन बॉडी में जो इनेमल है सबसे हार्डेस्ट पार्ट है। तो हमारी जो इनेमल के बाद नेक्स्ट लेयर आती है उसको हम बोलते हैं डेंटाइन। इस वाले पार्ट को, इनेमल से जस्ट नीचे वाले पार्ट को हम बोलते हैं डेंटाइन। और सबसे मेन पार्ट जो हमारा होता है वो डेंटाइन ही होता है पूरे हमारे टीथ का। तो जो पल्प होता है वो हमारे टीथ का मिडल वाला पार्ट होता है, सेंटर, ठीक है, जिसके अंदर क्या होती है, ब्लड वेसल्स होती हैं, नर्व्स होती हैं हमारे टीथ के अंदर। तो ये पूरा आपका स्ट्रक्चर ऑफ टीथ है, जिसमें से कि हमने सारे पार्ट्स पढ़े, देखा उनको कैसे कैसे क्या करते हैं, सबके अपने अपने अलग अलग फंक्शंस हैं। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की चीजें देखेंगे, आगे का पढ़ेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल।